हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है जो हमने कल लेसन किया था उसको रिवाइज किया होगा और जो कुछ सेंटेंसेस बनाकर बोले होंगे, क्योंकि बोलना आप तभी सीखेंगे जब आप अभी से थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। चलिए आज हम आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जो गरीब लोग होते हैं, आशा है उनको कुछ भी हमें नहीं बोलना चाहिए, उनको दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब परमात्मा किसको किस स्थिति पे खड़ा कर दे। तो आप सब समझदार हैं, तो चलिए परमात्मा का नाम लेकर शुरू करते हैं। कल हम बेसिक्स कर रहे थे और साथ में टेंसेस किए थे। साथ में टेंसेस की कौन सा किया था हमने? टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस किया था। तो उसके हमने सभी सेंटेंसेस बनाए, असर्टिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम बिना सब्जेक्ट के बना सकते हैं, और वे ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर होता है, किसी को आदेश देना या किसी को सलाह देना या किसी से रिक्वेस्ट करना, यानी किसी से जो प्लीज करके रिक्वेस्ट करना। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। अब इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसे ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब हम ओपन द डोर बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं, या कौन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे। ये सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें आदेश दिया है और वहां कोई भी खड़ा है, लड़का खड़ा है वो दरवाजा खोल दे, या लड़की खड़ी है वो खोल दे, कोई भी खोल सकता है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। शट द विंडो। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। शट की 3 फॉर्म्स, शट शट शट, सेम ही रहती हैं। ओपन की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। ये रेगुलर वर्ब है। इसमें हमने सब में फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ओपन, शट, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वैसे यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। और जैसे रीड दिस बुक। रीड दिस बुक। ओपन द डोर क्या है? ये ऑर्डर है एक तरह से, कि हम आदेश दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो। शट द विंडो, ये भी छोटा सा ऑर्डर है कि खिड़की बंद कर दो। कोई भी है वहां खड़ा है, हमने किसी का नाम नहीं लिया। इसी तरह रीड दिस बुक, ये एडवाइस है। एडवाइस क्या होता है? सलाह दे रहे हैं किसी को कि आप ये वाली किताब पढ़ें। अब पढ़ता है नहीं बनेगा इसका, ये किताब पढ़ें, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ये एडवाइस है, रीड दिस बुक। इसी तरह से प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। यहां हमने इस तरह से भी बोल सकते हैं हेल्प मी, परंतु जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज लगाना अच्छा लगता है, किसी से कृपया करके मेरी मदद करें। तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म, इन सब में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है? फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो ये जो वर्ब्स, ये जो सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट्स, दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और भी कई हो सकते हैं, किसी भी तरह का, किसी को सलाह दी है, कोई ऑर्डर दिया है, या हमने कुछ भी बात की है, इस तरह से एडवाइस दी है, तो ये सब
इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इसको हम अगर नेगेटिव में बोलना चाहें तो नेगेटिव में सिर्फ डोंट लगता है, इसमें डजंट नहीं लगता, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता कोई नहीं है। तो क्या बोलेंगे, डोंट स्मोक। डोंट स्मोक मतलब सिगरेट ना पियो, ठीक है। डोंट यहाँ पर डू नॉट इसको बोलते हैं वैसे। अब स्मोक का मतलब क्या होता है, सिगरेट पीना। तो स्मोक तो अपने आप में एक पूरा शब्द है, सिगरेट पीना। तो डोंट स्मोक, सिगरेट ना पियो, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया। ये एक एडवाइस है और नेगेटिव में है, इसमें ज्यादातर डू का ही प्रयोग होता है। तो इसी तरह से डोंट हर्ट हिम, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। डोंट हर्ट हिम, उसको चोट मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट हिम। या डोंट हर्ट इट, इस जानवर को हम कह सकते हैं किसी चीज को चोट मत पहुंचाओ, तो क्या होगा, डोंट हर्ट हिम या डोंट हर्ट इट, ठीक है। इसी तरह से डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। यहां खोलता है नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, ठीक है। और इसका अगर हम उल्टा बोलें तो क्या होगा, किसी को सलाह देनी है तो क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। अब एक बात देखें कि जब हम सच के साथ हम स्पीक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और झूठ बोलना उसके साथ हम टेल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, डोंट स्पीक ए लाई क्यों नहीं है, क्योंकि जो चीज नेचुरल होती है, सच जो है ये नेचुरल बात है, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको ऑटोमेटिकली स्पीक करते हैं। परंतु जो चीज मैनिपुलेटेड होती है, जब हम झूठ बोलते हैं तो वो नेचुरल नहीं होता, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी हम कहानी गढ़ते हैं कोई, तो उसको कहानी को गढ़कर हम झूठ बोलते हैं, तो वो वी आर टेलिंग ए लाई, वो हम टेल करते हैं, किसी को बताते हैं। मतलब दोनों का एक ही है, परंतु ये आगे जाके हम जब टेंसेस और भी करेंगे तो हम स्पीक और टेल के कई मतलब मैं आपको समझाऊंगी। तो यहां पर मैं आपको, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको बहुत ज्यादा, अगर हम इनको वो करेंगे तो आप कंफ्यूजन में ना आ जाए, तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि स्पीक द ट्रूथ ये एडवाइस है। डोंट टेल ए लाई, यहां कहीं भी हमने डजंट का यूज नहीं करना इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इनमें ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब और भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें साथ साथ करनी चाहिए। इनको आप अच्छी तरह से कम 10 वाक्य इस तरह से लिखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये सेंटेंसेस बनाने हैं और किस तरह से आपने बोलने हैं। अब एक होते हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, जैसे आपका कोई धागा होता है, टैग बोलते हैं ना उसको, एक धागा सा होता है, तो ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं जो क्वेश्चन के साथ जुड़े होते हैं। और जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़े से क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। जैसे हम पहले 2 वाक्य लिख लेते हैं, ही लाइक्स दिस बुक, ये पॉजिटिव वाक्य है, एजर्टिव वाक्य है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। शी डजंट
प्ले फुटबॉल, शी डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाक्य है। अब क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जब हम असर्टिव वाक्य बोलते हैं तो अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए एक छोटा सा टैग लगाते हैं क्वेश्चन का, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ही लाइक्स दिस बुक, वो इस किताब को पसंद करता है। डजंट ही, क्या वो पसंद नहीं करता? छोटा सा क्वेश्चन इसी संदर्भ में। अब वैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं डजंट ही, तो आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, परंतु ये जो क्वेश्चन अब आप समझ जाएंगे, डजंट ही इसका मतलब क्या है कि ही लाइक्स दिस बुक, वो इस किताब को पसंद करता है, क्या वो नहीं करता? अब यहाँ पर इस संदर्भ में ये क्वेश्चन बन गया, तो ये क्वेश्चन टैग होता है। इसी तरह शी डजंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलती। डज शी, क्या वो खेलती है? ठीक है, डज शी। इसी तरह से हम आई वो यू देख सभी के साथ बना सकते हैं, परंतु इसकी मुख्य बात क्या होती है कि जब असर्टिव सेंटेंस हो, यानी पॉजिटिव हाँ वाला वाक्य जिसे कहते हैं, जिसमें कोई ना नहीं है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। और जब नेगेटिव वाक्य हो, जैसे शी डजंट प्ले फुटबॉल, यहाँ डजंट था, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, यानी ये डज जो है ये बाहर आता है। फिर डजंट दोबारा नहीं लगाना। यहां पर लाइक्स था, ठीक है ना, तो उसको हमने जब क्वेश्चन टैग बनाया तो हमने इसको नेगेटिव में बनाया और इसमें पॉजिटिव में बनाया। इसी तरह से आई वो युदय के साथ भी कोई भी बन सकता है। यू डोंट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हो। अब इसका क्या बनेगा? डू यू, क्या आप जाते हो? ठीक है, तो आंसर कुछ भी वो देगा, यस आई डू गो, ठीक है, नो आई डोंट गो। ठीक है, अब यस आई डू गो का मतलब वो भी स्ट्रेस डाल के कह रहा है। वैसे तो यस आई गो, हाँ मैं जाता हूं, इस तरह से भी बोल सकता है यस आई गो, परंतु यस आई डू गो कह रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेस डाल रहा है, हाँ मैं जाता हूं, जरूर जाता हूं। तो यू डोंट गो टू स्कूल ये था नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग हो गया पॉजिटिव। अब मैं आपको ये बात बार बार कह रही हूं कि जैसे ये जो क्वेश्चन टैग्स हैं, ये हम सीधा किसी से पूछें तो उनको कोई समझ नहीं आएगा। हम ये कब पूछते हैं? जब हम कोई बात कर लेते हैं तो उसके बाद उसी के साथ अटैच्ड जो क्वेश्चन होता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं, और वो दूसरा इंसान अच्छी तरह से समझ जाता है, हाँ इस बारे में बात कर रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं कहीं यहां लगा दूं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन यहां लगा दूं तब भी गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी संदर्भ में होना चाहिए, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चन टैग्स हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है ना। अब इसमें और एक छोटी सी चीज देख लेते हैं क्वेश्चन टैग्स में, कि ये शब्द है जैसे गो, गो, ठीक है, और ये सब शब्द है यू, दोनों में ओ है, ये है टू, यहां ओ गो, ओ जो है इसकी इस तरह से ध्वनि है गो, और यहां टू, यहां ओ की ध्वनि कैसे है? ऊ। यू, यहां ऊ की तरह ध्वनि है, बड़े ऊ की तरह। डोंट, डोंट, यहां ओ की तरह ध्वनि है, जो ओ है इसकी ध्वनि कह रही हूं। यहां सभी जगह ओ लगा है, परंतु इनकी ध्वनि अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से ई देख लीजिए, लाइक्स, इसमें ई साइलेंट है, इसमें ई जो है इसकी कोई ध्वनि अपनी नहीं है। लाइकीस नहीं है, लाइक्स है। ही, यहां ई जो है ये बड़ी ई की तरह है। ठीक है, अब
जो शी, यहाँ पर ई जो है ये बड़ी ई की तरह है। डज, ये डज, यहाँ पर ई डोइज नहीं है, ये डज, यहाँ पर ई साइलेंट है, ठीक है। यहाँ पर ओ जो है इनकी ध्वनियां अलग अलग थी, यहाँ ई की ध्वनि, ऐसे जो शब्द होते हैं उनकी अलग अलग शब्दों में अलग अलग ध्वनियां होती हैं, उन्हें प्रोनाउंसिएशन कहते हैं या फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स भी कहते हैं। और ये जो फोनेटिक्स होते हैं, ये जो हर बहुत जैसे हर शब्द का अपने अपने फोनेटिक्स होते हैं। अब अगर आप इनकी गहराई में जाएंगे तो कई वीडियोस बन जाएंगे, तब भी हम उसकी, ये एक पूरी साइंस है। और जब आप डिक्शनरी देखें तो हर शब्द की अपनी ध्वनि होती है, तो इनको जैसे ये हैं एज दे आर, उनको वैसे ही अगर आप लर्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि और फिर आगे जाकर जब आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी जैसे ये लैंग्वेज कोई भी हो एक समुद्र की तरह होती है, हमें हमेशा विद्यार्थी रहते हैं, हमें हमेशा सीखना पड़ता है। तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप डिक्शनरी देखेंगे और डिक्शनरी देखकर आपको फोनेटिक्स समझने का मौका मिलेगा, और हम भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। अब जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है अमित, मैं उसको कहती हूँ तेरा नाम अमित क्यों है, तेरा नाम रोहित क्यों नहीं है, तेरा नाम सुमित क्यों नहीं है, तो इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो उसका नाम है सो है, और उसको उसी नाम से हमें पुकारना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो शब्द हैं, इनकी ध्वनि या इनके फोनेटिक्स जैसे हैं वैसे ही हैं, तो इनको वैसे ही हमें उनकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे जो हो गए क्वेश्चन टैग्स भी हो गए, और फोनेटिक्स भी हमने थोड़े बहुत समझे कि किस तरह से होते हैं, और इनकी ध्वनि जो है, कोई भी शब्द है, ओ है, ई है, ए है, ये इन सब की ध्वनियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन टैग्स। इसी तरह से कुछ शब्द, कुछ क्वेश्चंस हम WH फैमिली के साथ रिलेटेड भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चंस बनाए थे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, डज ही गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो WH फैमिली क्या होते हैं, जहां पर WH जिन शब्दों के साथ लगता है, तो यहां हम पूछ सकते हैं व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, व्हेन, ठीक है। इन शब्दों के भी आपको मतलब पता होने चाहिए। व्हेन मीन्स कब, वो शब्द बाकी हमने जो क्वेश्चन है वैसे ही लिखना है, आगे व्हेन लगा दिया, ठीक है। वाई, वाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है, ये WH फैमिली के शब्द हैं। वाई, फिर वही जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है डज ही गो टू स्कूल, वैसे पीछे लगा दिया, वाई डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। वेयर, वेयर डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कहाँ जाता है, यानी उसका स्कूल कहाँ है, वेयर डज ही गो टू स्कूल, या वेयर डू यू गो। ये डज या डू जो है, ये इनके साथ हम लगा दें तो वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये जो है WH फैमिली के कुछ इनडेफिनेट के साथ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता, व्हेन, वाई, वेयर, ठीक है। और भी कई होते हैं जो इनसे संबंधित हैं, इंडेफिनेट से संबंधित है, मैं आपको अभी वो बता रही हूँ, वैसे तो बहुत होते हैं। तो हम थोड़े करेंगे तो फिर आगे जब हम अपनी बुक्स भी पढ़ेंगे तो हमें और नॉलेज हमारी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो एक सागर है, इसको हम इसको अभी थोड़े समय में इतना डिस्कस नहीं कर सकते, परंतु आपको जड़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये बनते हैं, फिर आप आगे बहुत सी सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं। जैसे हम सीधा ही किसी से पूछते हैं हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, वो हाउ का, हाउ भी WH फैमिली का है, वहाँ ये WH है, वहाँ HW बन जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं करूँगी। ये भी आपने 5-10 सेंटेंसेस आपने खुद भी बनाने हैं और उनको बोलकर देखना है कि किस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाएं, सभी एजर्टिव, नेगेटिव ये बनाते जाएं, पिछला काम भी साथ में, और साथ में कुछ क्वेश्चन टैग्स बनाएं जिससे आपको पता चले। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाएं 5-10, जिससे आपको जो है थोड़ी और, आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे आपकी जो है, इसी तरह WH फैमिली के जो हमने थोड़े से बताए, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनाए और बोलने की कोशिश जरूर करते रहें। ठीक है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, थैंक यू।